दुबई में मुस्लिम प्रेमी नामदान लेकर रूहानी दौलत पाके बोला, यहाँ जाति मजहब धर्म की नहीं बल्कि रूहानी इबादत की है बात। नमस्कार, जय गुरुदेव संदेश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख खोलने का वो नाम बताऊंगा जिससे अपनी रूह जीवात्मा की प्रभु खुदा की हो जाएगी पहचान। विश्वविख्यात निज धामवासी संत बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जीते जी प्रभु खुदा भगवान से मिलने और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग नामदान देने के इस समय धरती पर एकमात्र अधिकारी, पल पल अपनाए भक्तों की संभाल करने वाले मुर्शीद कामिल त्रिकालदर्शी दुखहर्ता परम दयालु संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी ने 23 जून 2022 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दिए व अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि गुरु महाराज के आदेश से आपको 5 नाम बताऊंगा जिसको नामदान कहते हैं। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। गुरु के आदेश में दया होती है, आदेश का पालन करना चाहिए। असमर्थ होने पर गुरु दया से मदद कर देते हैं, लेकिन जब कोशिश ही नहीं करोगे तो गुरु कैसे मदद करेंगे। कुछ सालों पहले दिल्ली में आयोजित शाकाहारी सम्मेलन में 32 देशों से आए लोगों को नामदान दिया। सबको दे देता हूँ क्योंकि अभी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भगवान अल्लाह आला ने कोई कौम कौमियत जाति धर्म नहीं इंसान बनाया। इसे समझने और बताए अनुसार करने पर फायदा होता है। मालिक के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी इबादत से खुदा भगवान अल्लाह पाक परवरदिगार खुश होते हैं। वो नाम बताऊंगा जिससे अपनी रूह जीवात्मा की और उस प्रभु खुदा की हो जाएगी पहचान। मैं गया 15-16 देशों में नामदान दे के आया, गया तो और देशों में भी, लेकिन नामदान वहाँ समय परिस्थिति के अनुसार नहीं हो पाया। तो आप ये समझो 15-16 देशों में नामदान दिया। फोटो तो गुरु महाराज का प्रेमियों समझ लो, क्योंकि 32 देशों में से भी ज़्यादा 32 देश का रिकॉर्ड था। 32 देश से लोग आए थे। कब? 2-3 साल पहले जब दिल्ली में शाकाहारी सम्मेलन हुआ था। अभी तो समझो बहुत काफ़ी लोग अब की बार 26, 27 और 28 मई को जो गुरु महाराज का भंडारा उज्जैन में हुआ, वहाँ भी विदेशों से लोग आए थे। तो आप ये समझो वहाँ भी नामदान दिया, थोड़े लोगों में भी दिया। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि इस वक्त पर आदमी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। देखो, इस चीज़ को जब लोग समझ जाते हैं तो करने लगते हैं। बहुत से लोग आप ये समझो समाज के डर से, कौम के डर से यानी समझो कि नहीं प्रदर्शित करते हैं, नहीं दिखावा करते हैं, नहीं आते जाते हैं, लेकिन करते हैं। और करते हैं जब यकीन करके, विश्वास करके करते हैं तो सबको फ़ायदा होता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इंसान और इंसानियत वाली चीज़ है, ये कोई कौम कौमियत वाली चीज़ नहीं है। और देखो, भगवान ने भी कोई कौम कौमियत नहीं बनाया। जिसको अल्लाह ताला कहते हो, पाक परवरदिगार कहते हो, उसने कोई कौम कौमियत नहीं बनाया, उसने तो इंसान बनाया है। हड्डी सबकी एक है, आप ये समझिए, एक जैसी है। मांस सबका एक जैसा है, खून सबका एक जैसा है। आँख, कान, नाक, मुंह, टट्टी और पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा है। छोटे बच्चे को कोई पहचान नहीं सकता है कि ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये सिख का बच्चा है, ये ईसाई का बच्चा है, ये किसका बच्चा है। आप समझो इसको कोई पहचान नहीं सकता है, क्योंकि सब एक ही तरह से बनाए हुए हैं। उसके यहाँ जो सांचा है उसमें कोई रंग बिरंग नहीं है, वो तो जैसा है वैसे ही है। यह रंग बिरंग तो यहाँ हो जाता है जिसको धूप कम लगती है, पहाड़ों पर रहते हैं या ठंडे देश में रहते हैं, उनकी चमड़ियाँ ये साफ हो जाती हैं, जिसको गोरा कहते हो, गोरा हो जाता है। जहाँ धूप ज़्यादा लगती है वहाँ के लोग काले होते हैं। जहाँ की जलवायु जैसी होती है वहाँ का वैसा रंग रूप होता है, वहाँ का वैसा आँख कान बनता है, जलवायु का असर पड़ता है। ये तो यहाँ की व्यवस्था है, उसके तरफ से व्यवस्था ऐसी नहीं है। और रूह जिसको कहते हो, जीवात्मा जिसको कहते हो, सब के अंदर एक ही जैसी है। तो उसने तो क्या बनाया? इंसान बनाया। आप ये समझो, विदेशों में भी जो लोग हैं, आप ये समझो, उनको जब बताया गया और उन्होंने जब किया तो समझो उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। एक आदमी कुछ दिन पहले जब मैं गया था दुबई में, नामदान लिया था, इस्लाम धर्म का मानने वाला था।
उसने यानी समझो जब किया नशीरा, जिसको अभ्यास कहते हैं, अभ्यास जब किया और रूहानी दौलत जब उसको मिली और ख़बर जब उसको लगी कि उज्जैन में भंडारा होने वाला है, तो जिसकी फैक्ट्री में नौकरी करता था उन्होंने ही कार्यक्रम वहाँ पर कराया था। उनसे बोला कि भैया हमको अगर तुम उज्जैन पहुँचा दो तो समझ लो हमको तुमने जन्नत पहुँचा दिया। बोले हाँ कैसे? कहा बस हम मान गए, अब हम समझ गए, अब हम समझ गए। हम तो समझते थे हमारा इस्लाम धर्म ही सबसे ऊंचा है, लेकिन यहाँ तो धर्म की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर तो समझो रूहानी बात है। यहाँ पर तो अब मैं समझ गया, ये जिस्मानी इबादत से यानी समझो खुदा खुश नहीं होता है, जब रूहानी इबादत करते हैं तब वो खुदा खुश होता है। ये चीज़ समझ में उसके आ गया, तो उसने कहा हमको पहुँचा दो। लेकिन वो ऐसे देश का था कि जहाँ से टेंशन चल रहा है। आप पे समझो उसको वीज़ा किसी भी कीमत पर नहीं मिला, किसी भी कीमत पर नहीं मिला। आप पे समझो, और अब भी वो होगा। आए थे अभी वहाँ का खलीफा जिनको कहते हैं, धनी मानी लोग, राजा जिनको कहते हो आप, यहाँ ज़मींदार जिनको कहते हो, बड़े आदमी जिनको कहते हो, अभी यहाँ पर आए थे दुबई के यहाँ उज्जैन में। तो समझो कहने का मतलब यह है कि जो अपने रूह को पहचान जाता है, जो अपनी जीवात्मा को पहचान जाता है कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, वो विश्वास कर लेता है, यकीन कर लेता है और लग जाता है। तो वो कौन सा नाम है कि जिससे अपनी पहचान होगी, जिससे जीवात्मा की पहचान होगी, जिससे प्रभु की पहचान होगी, जिससे रूह की खुदा की पहचान होती है, वो कौन सा नाम है? वो नाम मैं अभी आपको बताऊंगा।